तो गाइज आज की इस वीडियो को देखकर हमारा कोई भी भाई लोग 2D एनिमेशन वीडियो बना सकता है। जिसको 2D एनिमेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है वो भी 2D एनिमेशन वीडियो बना लेंगे। जिनको ड्रॉ करना नहीं आता है वो भी इस वीडियो को देखकर ड्रॉ करना सीख जाएंगे। मैं बिल्कुल इजी तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 2D एनिमेशन वीडियो को कैसे क्रिएट करना है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम 2D एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर का हम यूज करने वाले हैं वो है ब्लेंडर। बाकी यहाँ पे आपको और भी सॉफ्टवेयर्स देखने को मिल जाएंगे, बट मैं यहाँ पे आपको ब्लेंडर में सिखाने वाला हूँ क्योंकि ये सॉफ्टवेयर सीखना बहुत इजी है। 3D एनिमेशन चाहे हो चाहे 2D एनिमेशन हो, बाकी ये सॉफ्टवेयर आपको फ्री में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ कि इसको कैसे आपने फ्री में डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले गूगल क्रोम में चले जाएं। गूगल क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग गूगल में सर्च कर ले ब्लेंडर। तो ये वाली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली क्लिक करके इसमें चले जाएं। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है ब्लेंडर 4.3। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे सिंपली इसमें डाउनलोड में क्लिक कर दें। तो यहाँ पे डाउनलोड ब्लेंडर 4.3.2 में क्लिक करके आप लोग न्यू वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोग ओल्ड वर्जन डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है लुकिंग फॉर प्रीवियस वर्जन। तो इसमें आप लोग क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आप लोग डाउनलोड एनी ब्लेंडर में क्लिक कर दें। तो यहाँ से आप लोग जो भी वर्जन डाउनलोड करना चाहते हो यहाँ से आप लोग कर सकते हो। तो हम यहाँ पे न्यू वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डाउनलोड ब्लेंडर 4.3 में क्लिक करके हम यहाँ पे सिंपली न्यू वर्जन को डाउनलोड कर लेंगे। तो अगर आप लोग ब्लेंडर को ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप लोग इनको डोनेट करना चाहते हो तो वो भी आप लोग यहाँ से डोनेट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आपका फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड करने के बाद आप लोग जहां भी आपने अपना सेटअप डाउनलोड किया है वहां पे आप चले जाएं। तो हमारा सेटअप जो हमने डाउनलोड किया है वो डेस्कटॉप में है। तो इसको हम लोग डबल क्लिक कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लेंडर सेटअप है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनका टर्म्स एंड लाइसेंस एग्रीमेंट जो है इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद जहाँ जिस भी फोल्डर में आप लोग इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं वहाँ पे आप लोग ब्राउज कर लें इस तरीके से। तो हम यहाँ पे सी में ही करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इंस्टॉल में क्लिक कर दें। इंस्टॉल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप येस में क्लिक कर दें। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लेंडर है वो सिंपली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ब्लेंडर जो है इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग फिनिश कर दें। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लेंडर है वो इंस्टॉल हो चुका है। फोल्डर हमारे डेस्कटॉप में क्रिएट हो चुका है। तो इसमें हम डबल क्लिक करके ब्लेंडर को ओपन कर लेंगे। तो ब्लेंडर का इंटरफेस आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो इस ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में आप लोग 2D एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हो, 3D एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हो। मैंने 3D एनिमेशन पे भी ब्लेंडर पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो वो वीडियोस भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप लोग चैनल में जाकर चेक कर लें। तो स्कल्पिंग भी कर सकते हो, VFX भी क्रिएट कर सकते हो, आप लोग वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे अभी 2D एनिमेशन क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे 2D एनिमेशन में क्लिक कर देंगे। तो 2D एनिमेशन का इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको ब्लेंडर का। तो जो भी एनिमेशन जो भी ड्रॉ हमने करना है वो सब यहाँ पे करना है हमने। तो यहाँ पे अब हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट 3D एनिमेशन सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम जो हमने करना है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो वो हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये ब्रश टूल दिया हुआ है। ब्रश टूल की मदद से आप लोग यहाँ पे कुछ भी इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये मैं माउस की मदद से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो माउस से ड्रॉ आप लोग ठीक से नहीं कर पाओगे। तो मुझे यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए एक टैब चाहिए। तो इस तरीके का आपके पास टैब होना चाहिए। तो अगर आपके पास टैब नहीं है, अगर आप लोग बिगिनर्स हो तो बिगिनर्स के लिए टैब जरूरी नहीं है। तो बिगिनर्स जो है वो कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके का आप लोग व्हाइट पेपर ले लें, A4 साइज का। तो इस पेपर में आप लोग रफली कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको ड्राइंग नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, आप लोगों ने रफली वैसे ही ड्रॉ करना है, जस्ट बेसिक ड्रॉ करना है। अगर आपको बेसिक भी ड्रॉ करना नहीं आता है तो आप लोग इस तरीके का एक ट्रेसिंग बुक ले लें जिसपे आप लोग रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपको लाइन के बारे में पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कौन सा लाइन कैसे क्रिएट करना है। तो जैसे जैसे आप लोग इसमें प्रैक्टिस करते जाओगे आप लोग परफेक्ट हो जाओगे ड्राइंग करने में। तो यहाँ पे हम एक रफली सा कैरेक्टर क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारा इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान भैया का है। तो यहाँ पे हम एक कार्टून कैरेक्टर क्रिएट कर लेते हैं शक्तिमान का। तो इस तरीके से आप एक रफली कैरेक्टर क्रिएट कर लें। बाकी हम परफेक्ट तरीके से क्रिएट करेंगे ब्लेंडर में। तो जब आप कैरेक्टर को क्रिएट कर लोगे उसके बाद आप अपने मोबाइल से इसका फोटो क्लिक कर लें। फिर इसके बाद हम उस पिक को अपने पीसी के डेस्कटॉप में इंस्टॉल कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम सिंपली अपने ब्लेंडर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा जो इमेज है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो वो आप कैसे कर सकते हो, अभी ये ड्रॉ मोड में है तो इसको हम ऑब्जेक्ट मोड में कर देंगे। यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड
तो यहाँ पे ऐड दिया हुआ है, ऐड में आप चले जाएं। ऐड में जाने के बाद यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, इमेज में आप चले जाएं। इमेज में जाने के बाद यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, इसमें क्लिक कर दे और जहाँ भी आपका इमेज पड़ा हुआ है वहाँ पे आप चले जाएं। इस तरीके से उसको आप ऐड कर लें। तो ये रहा हमारा इमेज जो है वो ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसका साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसको इस तरीके से इसको छोटा कर लेंगे और यहाँ से इसको मूव करके ऊपर की तरफ ले आएंगे। तो अभी हम इस इमेज की ओपेसिटी को हम थोड़ा कम करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे डाटा प्रॉपर्टीज में चले जाएं इमेज की। तो डाटा प्रॉपर्टीज में जाने का यहाँ पे ओपेसिटी दिया हुआ है, इसमें आप लोग टिक कर दें। टिक करने के बाद इसका जो ओपेसिटी है इसके वैल्यू को हम थोड़ा सा कम कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि हमारा जो इमेज है वो डार्क से लाइट होता जा रहा है। तो जितना भी आप करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली कर लें। तो अब बारी आती है कैरेक्टर को कंप्लीट क्रिएट करने की। तो कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे इन सारे कैरेक्टर्स के बॉडी पार्ट्स को अलग अलग क्रिएट करेंगे। जैसे कि हम हेड को अलग क्रिएट करेंगे, बॉडी पार्ट्स को अलग क्रिएट करेंगे, लेग्स को अलग क्रिएट करेंगे, हैंड्स को अलग क्रिएट करेंगे। तो अलग अलग लेयर्स में हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसके बॉडी को क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर से ड्रॉ मोड में चले जाते हैं। तो ड्रॉ मोड का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रोक को सिलेक्ट नहीं किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप स्ट्रोक को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएं। ऑब्जेक्ट मोड में यहाँ पे ड्रॉ मोड में चले जाएं। तो ड्रॉ मोड में यहाँ पे नीचे आप लोग देख रहे हो एक लाइन दिया है, एक फिल्स दिया हुआ है। तो लाइन में आप यहाँ पे आउटर लाइन क्रिएट करोगे और फिल्स में यहाँ पे आप कलर ऐड करोगे। तो अभी हमने यहाँ पे आउटर लाइन क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लाइंस को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम कर्व में चले जाएंगे। कर्व यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा है। जब आप माउस का लेफ्ट क्लिक जब आप दबा के रखोगे तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसमें आपको बॉक्स, सर्कल, लाइन, पॉली लाइन, आर्क और कर्व दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमें कर्व चाहिए तो हम कर्व में सिलेक्ट कर लेंगे। तो जितना भी हमने लाइन ड्रॉ करना है वो सारा हम कर्व से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ड्रॉ करना है। तो अभी हम यहाँ पे इसका बॉडी क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे माउस का स्क्रॉल व्हील की मदद से हम इसको जूम कर लेते हैं इस तरीके से और शिफ्ट प्रेस करके आप लोग इस तरीके से मूव कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे ऊपर पेंसिल दिया हुआ है, पेंसिल से हम यहाँ पे कर देंगे पेन। तो अब हम इसके ऊपर ऊपर लाइन क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से। तो लाइन का रेडियस आप लोग बढ़ा घटा सकते हो जितना भी आपको चाहिए। यहाँ से ऊपर रेडियस दिया हुआ है और यहाँ पे स्ट्रेंथ दिया हुआ है। तो यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हो जितना भी आपको चाहिए अपने अकॉर्डिंगली। तो ये जो कर्व लाइन है तो इसमें ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको सिलेक्ट करके आप मूव भी कर सकते हो। इसके शेप को आप जैसा चाहते हो वैसा चेंज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जब आप लाइन को क्रिएट कर लोगे उसके बाद यहाँ पे आप एंटर प्रेस करके लाइन को एंड कर दें। उसके बाद फिर से आप एक लाइन क्रिएट कर लें इस तरीके से और इसको आप ड्राइंग के अकॉर्डिंगली इसको आप लोग एडजस्ट कर लें। तो अब इसके बाद हम लाइन को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ई प्रेस करके आप लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हो इस तरीके से। तो जहां भी आपको एंड करना है वहां पे आप एंटर प्रेस करके इसको एंड कर सकते हो। तो अगर आप लोग लाइन के कलर को चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे नीचे साइड में एक मटेरियल्स प्रॉपर्टी दिया हुआ है, तो इसमें आप चले जाएं। इसमें जाने के बाद यहाँ पे सॉलिड स्ट्रोक दिया हुआ है, सरफेस दिया हुआ है, सरफेस में स्ट्रोक दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बेस कलर दिया हुआ है। तो बेस कलर में यहाँ पे ब्लैक कलर दिया है, तो यहाँ से आप लोग इसके कलर को चेंज कर सकते हो। जो भी करना चाहते हो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग लाइन के कलर को भी चेंज कर सकते हो। तो इसी प्रोसेस से हम बॉडी के बाकी आउटर लाइन को जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे जो बीच में हाथ आ रहा है तो हाथ के ऑपोजिट जो है इसको भी हम क्रिएट करेंगे इस तरीके से, ताकि जब हम हाथ में बोन्स को ऐड करके हाथ को मूव करेंगे तो बैकग्राउंड में जो बॉडी है उसकी विजिबिलिटी जो है वो अच्छे से हो। बाकी इसी वीडियो में मैं आप लोगों को सारा कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे आपने बोन्स ऐड करके करना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करना नहीं बताऊंगा, एक बार ही आप लोगों को कैरेक्टर क्रिएट करना बताऊंगा। तो उसी कैरेक्टर को आप लोग एनिमेट कर सकते हो बोन्स ऐड करके। बाकी हम यहाँ पे जल्दी से इसके स्टार को भी क्रिएट कर लेते हैं उसी तरीके से कर्व टूल की मदद से। तो ये लीजिए हमने स्टार को भी क्रिएट कर लिया है। सर्कल टूल की मदद से आप लोग सर्कल को क्रिएट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप रेडियस के वैल्यू को कम करके सर्कल के लाइन को छोटा भी क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि हमने इसके बॉडी में आउटर लाइन क्रिएट कर लिया है। तो अब बारी आती है इसमें कलर फिल करने की। तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
जैसे हमने आउटर लाइन को क्रिएट करने के लिए लाइन को सिलेक्ट किया था, वैसे ही हम कलर फिल करने के लिए फिल को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे नीचे टाइमलाइन में भी जाकर आप लोग फिल को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर स्ट्रोक के डाटा प्रॉपर्टीज में आप चले जाएं। यहाँ से डाटा प्रॉपर्टीज में जाकर यहाँ पे फिल को सिलेक्ट कर सकते हो। फिल्स को सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आप मटेरियल प्रॉपर्टीज में चले जाएं। मटेरियल प्रॉपर्टीज में यहाँ पे आप प्लस में क्लिक करके आप न्यू मटेरियल ऐड कर ले इस तरीके से। फिर यहाँ पे आप न्यू में क्लिक कर दें। न्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्ट्रोक जो है इसको अनटिक कर दें और फिल जो है फिल में आप टिक कर लें। तो यहाँ पे आप मटेरियल का नाम भी चेंज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे रेड कलर करना है तो हम यहाँ पे रेड टाइप कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। तो अब हम यहाँ पे रेड कलर हमने करना है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले कलर को चेंज कर ले। बेस कलर फिल में दिया हुआ है, तो यहाँ पे जाकर आप इसके कलर को चेंज कर सकते हो। जो भी कलर आप फिल करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो चेंज। तो यहाँ पे हमने रेड करना है तो रेड को हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंगली देख ले जो भी आपने कलर करना है। जब आप कलर को सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद यहाँ पे ऊपर फिल टूल दिया हुआ है, तो इस फिल टूल को आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जहाँ भी आप कलर को फिल करना चाहते हैं वहाँ पे आप डबल क्लिक करके इस तरीके से कलर फिल कर लें। जहाँ जहाँ आप कलर फिल करना चाहते हो वहाँ इस तरीके से डबल क्लिक करके फिल कर लें कलर को। तो अब हमने इसके स्टार में गोल्डन कलर करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर से न्यू मटेरियल को ऐड कर लेंगे प्लस में क्लिक करके और इसको हम न्यू में क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे हम इसके नाम को चेंज कर देते हैं, गोल्डन कर देते हैं और फिर उसी तरीके से हम यहाँ पे फिल को टिक कर लेंगे और स्ट्रोक को हम अनटिक कर देंगे। फिर यहाँ पे हम बेस कलर में फिल के कलर को हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। तो गोल्डन हमको गोल्डन करना है तो हम यहाँ से गोल्डन देख लेंगे कहाँ पे हो रहा है। तो इसको भी हम इसी तरीके से डबल क्लिक करके फिल कर लेंगे जहां जहां आप फिल करना चाहते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि इस तरीके का अगर आप लोग ग्लो इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हो या फिर शैडो क्रिएट करना चाहते हो तो वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे आप फिर से एक न्यू मटेरियल ऐड कर ले प्लस में क्लिक करके। तो इसमें हम न्यू में क्लिक कर देते हैं, तो इसका नाम हम दे देते हैं ग्लो। फिर यहाँ पे हम स्ट्रोक को हम अनटिक कर लेते हैं और फिल को हम टिक कर लेते हैं। यहाँ पे हम बेस कलर में चले जाएंगे। बेस कलर में यहाँ पे हम इसके कलर को चेंज कर लेंगे इस तरीके से। तो जो भी आपको चाहिए, जैसा ग्लो चाहिए आप वो कलर आप लोग ऐड कर लें। तो यहाँ पे आप ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लें। तो ब्रश टूल को सिलेक्ट करके जहाँ भी आप ग्लो इफेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ आप चले जाएं। उसके बाद यहाँ पे आप इस तरीके से क्रिएट कर लें माउस की मदद से। तो माउस से हम अच्छे से क्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन को क्लिक करके इस तरीके से क्रिएट कर लेंगे। तो लाइन जो है वो स्ट्रेट जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। तो इसी सेम प्रोसेस से आप लोग शेडो को भी क्रिएट कर सकते हो। जहां भी आप लोग शेडो क्रिएट करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंगली इसी प्रोसेस से आप लोग क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जहां भी ग्लो इफेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली देख ले, जहां जहां भी आपने करना है वहां पे आप क्रिएट कर ले इस तरीके से। तो हम यहाँ पे जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये लाइन जो एक्स्ट्रा नजर आ रहा है तो इसको हम कैसे इरेज कर सकते हैं, तो यहाँ पे इरेज टूल दिया हुआ है, तो इसकी मदद से आप इसको इरेज कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने अपने कैरेक्टर का बॉडी क्रिएट कर लिया है। तो अब बारी आती है इसके हाथ को क्रिएट करने की। तो हाथ को हम न्यू लेयर्स में क्रिएट करेंगे। तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर आपको स्ट्रोक दिखाई दे रहा होगा, तो ये स्ट्रोक हमारा बॉडी का है। तो इस स्ट्रोक का नाम चेंज करके हम यहाँ पे बॉडी कर देते हैं। तो यहाँ पे जो अब हम हाथ क्रिएट करेंगे वो हम न्यू स्ट्रोक में क्रिएट करेंगे। तो वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर से ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएंगे। ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद यहाँ पे Shift+A प्रेस कर दें। उसके बाद यहाँ पे नीचे ग्रेस पेंसिल दिया हुआ है, तो यहाँ पे एम्प्टी दिया हुआ है, तो हम एम्प्टी में क्लिक करके एक ग्रेस पेंसिल को क्रिएट कर लेंगे। तो इसका नाम हम चेंज करके कर देते हैं लेफ्ट हैंड। तो अभी हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड क्रिएट करेंगे इस स्ट्रोक में। फिर उसके बाद यहाँ पे आप डाटा प्रॉपर्टीज में चले जाएं। डाटा प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे लेयर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक और ऐड कर ले इस तरीके से। तो इसका नाम हम दे देते हैं फिल और इसका नाम हम दे देते हैं लाइन। तो अब यहाँ पे लाइन में हमने आउटर लाइन क्रिएट करना है और फिल में हमने कलर फिल करना है। तो प्रोसेस वही सेम है। तो यहाँ पे हम फिर से ऑब्जेक्ट मोड से हम यहाँ पे ड्रॉ मोड में चले जाएंगे। ड्रॉ मोड में जाने के बाद यहाँ पे हम कर्व टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। कर्व टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम हाथ को इस तरीके से क्रिएट कर लेंगे। ई प्रेस करके आप लोग लाइन को एक्सट्रूड कर सकते हो। तो ये हमारा अपर हैंड है। तो यहाँ पे हमारा हाथ का एक जॉइंट आ जाता है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ तक हाथ को क्रिएट करना है।
क्योंकि ये जो पार्ट है हमारा जॉइंट का पार्ट है यहाँ तक, तो ये वाला हाथ का जो पार्ट है इसको हम अलग क्रिएट करेंगे। बाकी अगर आपका लाइन ठीक से क्रिएट नहीं हुआ है तो उसको आप लोग कैसे ठीक कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप ड्रॉ मोड से यहाँ पे आप स्कल्प मोड में चले जाएं, तो यहाँ से आप ग्रैब को सिलेक्ट कर ले, फिर यहाँ से आप इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हो जिससे भी आप लाइन को चेंज करना चाहते हो। तो यहाँ से आप सर्कल का रेडियस बढ़ा सकते हो, इस तरीके से इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम फिर से ड्रॉ मोड में चले जाते हैं। ड्रॉ मोड में यहाँ पे हम इसका ये वाला पार्ट भी हम क्रिएट कर लेते हैं इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पे फिल में चले जाते हैं। फिल को सिलेक्ट करने का यहाँ पे हम मटेरियल प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। मटेरियल प्रॉपर्टीज में यहाँ पे हम न्यू मटेरियल ऐड कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हम स्ट्रोक को अनटिक कर देंगे और फिल को हम टिक कर लेंगे, और यहाँ पे बेस कलर में फिल का हम कलर को चेंज कर लेंगे। आई ड्रॉपर टूल की मदद से हम कलर सेम कर लेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे फिल टूल की मदद से यहाँ पे कलर फिल कर लेंगे डबल क्लिक करके इस तरीके से। तो अभी यहाँ पे ये हाथ का कलर जो है प्रॉपर शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये बॉडी के बिल्कुल साथ में मर्ज हो गया है। तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे बॉडी को हाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि हाथ हमारा बिल्कुल सही तरीके से क्रिएट हो चुका है। तो इसको हम कैसे फिक्स करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ड्रॉ मोड से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में चले जाते हैं। तो 0 प्रेस करके हम यहाँ पे इसके कैमरा मोड से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे मूव टूल की मदद से हम इसको मूव करके इस तरीके से आगे की तरफ ले आएंगे। तो फिर से हम 0 प्रेस करके कैमरा मोड में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि अभी जो हमारा ये हाथ है वो बिल्कुल सही तरीके से शो कर रहा है। तो इस पार्ट में हम गोल्डन कलर को भी फिल कर लेते हैं। तो उसके लिए फिर से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड से हम यहाँ पे ड्रॉ मोड में चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक और मटेरियल ऐड कर लेते हैं, न्यू फिल स्ट्रोक अनटिक बेस कलर ड्रॉप टूल की मदद से हम मैच कर लेंगे। फिर उसके बाद फिल टूल की मदद से हम यहाँ पे फिल कर लेंगे इस तरीके से। तो इसी सेम प्रोसेस से हम नीचे वाले हाथ को भी क्रिएट कर लेंगे न्यू लेयर में। तो फिर से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में चले जाते हैं। ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद यहाँ पे आप Shift+A प्रेस कर दें, ग्रेस पेंसिल एम्प्टी, एक न्यू लेयर ऐड हो जाएगा आपका ग्रेस पेंसिल का। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा अपर आर्म्स है और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा फोर आर्म्स है। तो इस तरीके से आप नाम टाइप कर ले ताकि आपको याद रहे। तो इसी सेम प्रोसेस से हम फोर आर्म्स को भी क्रिएट कर लेते हैं। ड्रॉ मोड में चले जाते हैं और यहाँ पे डाटा प्रॉपर्टीज में हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एक और लेयर्स। तो इसका नाम हम दे देते हैं फिल और इसका नाम हम दे देते हैं लाइन। तो कर्व टूल की मदद से हम इस तरीके से क्रिएट कर लेंगे। तो बाकी के जो हमने क्रिएट कर लिया उसको आप लोग यहाँ से हाइड भी कर सकते हो इस तरीके से, ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी हो। तो अब यहाँ पे हम कर्व टूल की मदद से इस तरीके से क्रिएट कर लेंगे। तो प्रोसेस सेम है। तो हैंड को भी हम साथ में ही इसके फोर आर्म्स में ही हम क्रिएट कर लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि अभी हमें इसकी मूवमेंट्स नहीं चाहिए। अगर आपको इसकी मूवमेंट चाहिए तो आप लोग इसको भी सेपरेट क्रिएट करें। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम लाइन का रेडियस कम कर लेते हैं। तो प्रोसेस सेम है आउटर लाइन को क्रिएट करने का। तो यहाँ पे हम जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमने आउटर लाइन को क्रिएट कर लिया है। तो अब हम फिल्म में जाकर कलर भी ऐड कर लेते हैं। तो ड्रॉ मोड में जाकर इसके शेडो को भी हम क्रिएट कर लेते हैं इस तरीके से। तो इसी सेम प्रोसेस से हम राइट हैंड को भी क्रिएट कर लेंगे, हेड को भी क्रिएट कर लेंगे, लेग्स को भी क्रिएट कर लेंगे। बाकी आपने ये ध्यान देना है कि जिस भी पार्ट को आप मूव करना चाहते हो उसको आप अलग से क्रिएट करें, न्यू लेयर्स में क्रिएट करें। तो यहाँ पे हम जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं कंप्लीट। तो ये लीजिए हमने शक्तिमान का सारा कैरेक्टर क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि हमने ये बॉडी पार्ट को अलग क्रिएट किया हुआ है। तो लेग्स को हमने अलग क्रिएट किया हुआ है, हेड को हमने अलग क्रिएट किया है, ठीक है, हाथ को हमने अलग क्रिएट किया हुआ है। तो इस तरीके से आप भी जितने जॉइंट्स हैं उसके वो सारे पार्ट्स को आप अलग अलग क्रिएट कर लें। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं कि मैंने कैरेक्टर का हर एक पार्ट को अलग अलग कलेक्शन में ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट लेग का अलग अलग पार्ट को मैंने एक ही कलेक्शन में ऐड किया हुआ है। तो वो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर सीन कलेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे न्यू कलेक्शन में जाकर आप न्यू कलेक्शन ऐड कर सकते हो। जब आप इस तरीके से सारा कैरेक्टर कंप्लीट क्रिएट कर लोगे तो उसके बाद बारी आती है कैरेक्टर में बोन्स ऐड करने की और उसको एनिमेट करने की। तो बोन्स को ऐड करने के लिए यहाँ पे आप सबसे पहले ड्रॉ मोड से ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएं। ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद यहाँ पे आप Shift+A प्रेस कर दें। उसके बाद यहाँ पे नीचे आर्मेचर दिया हुआ है, आर्मेचर में चले जाएं। आर्मेचर में जाने के बाद यहाँ पे सिंगल बोन दिया हुआ है, यहाँ से आप सिंगल बोन एक ऐड कर लें इस तरीके से।
तो अभी मैं यहाँ पे इसके हेड को पेरेंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम मूव टूल की मदद से इसको मूव करके हेड के पास ले आते हैं। एस प्रेस करके इसका स्केल कर लेते हैं, इस तरीके से जूम कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसके हेड को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके आप इसके बोन को सिलेक्ट कर लें, फिर यहाँ पे आप कंट्रोल P प्रेस कर दें। उसके बाद यहाँ पे नीचे विद ऑटोमेटिक वेट्स दिया हुआ है, इसमें क्लिक कर दें। अब जो हमारा हेड और बोन्स जो है वो दोनों आपस में मर्ज हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ बोन को सिलेक्ट कर लूंगा और इसको रोटेट टूल की मदद से रोटेट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि जब मैं बोन को सिलेक्ट करके रोटेट कर रहा हूँ तो हमारा हेड भी जो है वो साथ में रोटेट हो रहा है। यहाँ पे स्क्रीन पे चेक कर सकते हो आप। तो इस तरीके से आप बोन्स को कैरेक्टर के साथ ऐड कर सकते हो। तो अगर आप कंप्लीट कैरेक्टर को ऐड करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ऐड करना है बोन्स को। तो उसके लिए यहाँ पे हम फिर से Shift+A प्रेस कर देंगे और यहाँ पे हम आर्मेचर में चले जाएंगे। आर्मेचर में जाने के सिंगल बोन ऐड कर लेंगे। तो इस बोन को हम बॉडी के पास ले आएंगे इस तरीके से मूव टूल की मदद से, और रोटेट टूल की मदद से हम इसको हल्का सा रोटेट कर लेते हैं इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पे बाकी भी पार्ट्स में बोन्स को ऐड कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड से हम यहाँ पे एडिट मोड में चले जाएंगे। तो एडिट मोड में यहाँ पे आप E प्रेस करके इसको आप एक्सट्रूड कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो ये बोन हम हेड में ऐड कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम हेड वाले बोन्स को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे Shift+D प्रेस करके हम यहाँ पे इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से, और इसको मूव करके हम यहाँ पे हैंड के पास ले आएंगे। तो इसको हम रोटेट कर लेते हैं इस तरीके से रोटेट टूल की मदद से। G प्रेस करके हम इस तरीके से मूव करके इसके हाथ के ऊपर वाले पार्ट के साथ ऐड कर लेंगे इस तरीके से। तो फिर से हम E प्रेस करके इसको एक्सटेंड कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने इसके हाथ को भी अलग से क्रिएट किया था, तो इसमें भी हम बोन ऐड करेंगे इस तरीके से E प्रेस करके। फिर से हम इसके हेड वाले बोन्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद Shift+D प्रेस करके हम इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लेंगे और इसको हम मूव करके दूसरे हाथ के पास ऐड कर लेंगे। रोटेट टूल की मदद से रोटेट कर लेंगे, G प्रेस करके हम मूव कर लेंगे। तो अब इसको हम E प्रेस करके फिर से एक्सटेंड कर लेंगे उसी तरीके से। तो जहां जहां आपको जरूरत है वहां आप E प्रेस करके इसको एक्सटेंड कर लें। तो यहाँ पे हम फिर से हेड वाले बोन को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट क्रिएट कर लेंगे Shift+D प्रेस करके, और इसको हम यहाँ पे इसके लेग के साथ ऐड कर लेंगे। इसको हम रोटेट कर लेते हैं, G प्रेस करके मूव कर लेंगे और S प्रेस करके इसका स्केल कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हम एक और ऐड कर लेंगे, E प्रेस करके एक्सटेंड कर लेंगे इसको। तो फिर से हम हेड वाले बोन को सिलेक्ट कर लेंगे और इसका Shift+D प्रेस करके डुप्लीकेट क्रिएट कर लेंगे। तो उसी तरीके से हम दूसरे लेग में भी हम ऐड कर लेंगे। तो इसको भी हम E प्रेस करके एक्सटेंड कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि ये सारे बोन्स आपस में ज्वाइंट है। तो ये लीजिए, हमने अपने सारे बोन्स को अपनी अपनी जगह में ऐड कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम इन सारे बोन्स को इनके नाम दे देंगे। जैसे हमारा बॉडी है तो बॉडी वाला बोन्स जो है यहाँ पे हम बॉडी टाइप कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे बॉडी वाले बोन्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बोन प्रॉपर्टीज में चले जाएं। बोन प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे बोन दिया हुआ है, इसका नाम चेंज करके आप यहाँ पे बॉडी कर दें। तो हेड के बोन्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, हेड के बोन का नाम हम दे देते हैं हेड। तो इसी तरीके से आप बाकी सारे बोन्स को आप नाम दे दें। जैसे लेग का लेग दे दें, हैंड का हैंड दे दें। तो इस तरीके से आप लोग नाम दे दें। तो हमने यहाँ पे सारे बोन्स को नाम दे दिया है। तो अब हम यहाँ पे अपने कैरेक्टर को बोन्स के साथ मर्ज करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आप सबसे पहले एडिट मोड से यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएं। ऑब्जेक्ट मोड में जाने के बाद यहाँ पे आप कंप्लीट कैरेक्टर को आप लोग सेलेक्ट कर ले। सबसे पहले इस तरीके से शिफ्ट प्रेस करके आप कंप्लीट कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे आप बोन्स को भी सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पे आप Ctrl+P प्रेस कर दें। यहाँ पे नीचे विद एम्प्टी ग्रुप्स दिया हुआ है, तो इसमें क्लिक कर दें। फिर उसके बाद आप यहाँ पे कैरेक्टर के किसी भी पार्ट को आप सिलेक्ट कर लें। जैसे कि हम यहाँ पे हेड को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में चले जाएं। फिर यहाँ पे आप A प्रेस करके हेड के कंप्लीट वर्टेक्स पॉइंट को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो, ये सिंगल सिंगल पॉइंट दिया हुआ है। तो इसको आप लोग A प्रेस करके कंप्लीट को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप यहाँ पे इसके डाटा प्रॉपर्टीज में चले जाएं। डाटा प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल व्हील की मदद से आप लोग इसको स्क्रॉल कर ले और यहाँ पे नीचे वर्टेक्स ग्रुप दिया होगा, तो इसमें आप चले जाएं। इसमें आप लोग देख ले जहां आपका हेड है तो वहां पे आप चले जाएं। तो ये रहा हमारा हेड, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम असाइन कर देंगे। तो अभी जो हमारा हेड है वो बोन्स के साथ मर्ज हो चुका है। तो फिर से हम यहाँ पे एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में चले जाते हैं।
तो यहाँ पे अब हम अपने हाथ को ऐड कर लेते हैं। तो हाथ को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप फिर से एडिट मोड में चले जाएं। एडिट मोड में जाने के बाद यहाँ ए प्रेस करके आप कंप्लीट वर्टेक्स पॉइंट को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख ले आपका राइट हैंड वाला शोल्डर हमने लिखा हुआ है नाम, तो यहाँ पे राइट शोल्डर दिया हुआ है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे असाइन कर देंगे। तो इसी तरीके से हम जल्दी से सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को असाइन कर लेते हैं। तो प्रोसेस सेम है, आप लोग भी कर ले इसी तरीके से। तो ये लीजिए हमने सारे के सारे बॉडी पार्ट को असाइन कर लिया है। तो अब हमारा बॉडी पार्ट्स जो है वो बोन के साथ मर्ज हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे आप सबसे पहले बोन को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड से आप यहाँ पे पोज मोड में चले जाएं। पोज मोड में यहाँ पे मैं अगर हाथ वाले बोन्स को सिलेक्ट करके रोटेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि हमारा कंप्लीट हाथ साथ में रोटेट हो रहा है। अगर हम हाथ के इस पार्ट को रोटेट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो अगर हम हेड को रोटेट करना चाहते हो हेड वाले बोन को सिलेक्ट कर लेंगे और हेड को रोटेट कर सकते हैं। लेग को रोटेट करना है, लेग वाले बोन को सिलेक्ट कर लेंगे, लेग रोटेट होना शुरू हो जाएगा। नीचे वाले नी वाले पार्ट को आप सिलेक्ट करके रोटेट करना चाहते हो तो यहाँ से रोटेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि हमारा जो बोन्स है वो बॉडी के साथ अच्छे से मर्ज हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे आपको अपना कैरेक्टर एनिमेट करके दिखाऊंगा कि आप इसको एनिमेट कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी एनिमेट करके दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ये जो एरिया है ये हमारा टाइमलाइन है, तो इसको आप लोग कैसे ओपन कर सकते हो। यहाँ पे एडिटर टाइप दिया हुआ है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। तो ये हमारा टाइमलाइन है, तो इसमें आप लोग क्लिक करके इस ऑप्शन को आप लोग ओपन कर सकते हो। अदरवाइज डिफ़ॉल्ट ये ओपन ही होता है। तो यहाँ पे ये 1, 5, 10, 15, 20 ये हमारे फ्रेम्स है। तो ये 1 से लेके 120 तक एंड में है। तो इसको एंड फ्रेम जो है वो आप लोग बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। तो जितना आप करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जितने आपको की फ्रेम चाहिए आप लोग अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो इसको। तो हम यहाँ पे फिलहाल 50 रहने देते हैं। तो अब यहाँ पे हमने की फ्रेम्स ऐड करने हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हो अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेम 1 में हम कंप्लीट बोन्स में हम यहाँ पे की फ्रेम्स ऐड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लें और राइट क्लिक कर दे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट की फ्रेम दिया हुआ है, इसमें क्लिक करके आप एक की फ्रेम ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो हमारे कंप्लीट बोन्स में यहाँ पे की फ्रेम्स ऐड हो चुका है। की फ्रेम 1 का ये पहला पोजीशन है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा 10 फ्रेम में हमारा पोजीशन चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेग के बोन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको रोटेट कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे हम राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम ऐड कर लेंगे। इसको भी हम सिलेक्ट करके रोटेट कर लेते हैं इस तरीके से और इसमें भी हम राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम ऐड कर लेंगे। तो अब हम फ्रेम 20 में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि फ्रेम 1 से लेके फ्रेम 10 तक हमारा जो पैर है वो एनिमेट कर रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। तो अब फ्रेम 20 में चले जाते हैं। फ्रेम 20 में हमें वही पहले वाला पोजीशन चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो 1 फ्रेम में हमने की फ्रेम ऐड किया था उसको हम कॉपी कर लेंगे। शिफ्ट डी प्रेस करके हम डुप्लीकेट क्रिएट कर लेंगे और उसको मूव करके हम फ्रेम 20 में ले आएंगे। तो इसी तरीके से हम ऊपर वाले बोन्स में भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट क्रिएट कर लेंगे और फ्रेम 20 में चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं हमारा एनिमेशन। तो अब फ्रेम 20 से हम चाहते हैं कि हमारा दूसरा पैर मूव करे। तो उसके लिए हम यहाँ पे फिर से इसके पैर वाले बोन्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसी पोजीशन में हम राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम ऐड कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम नीचे वाले में भी कर लेंगे, राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम। तो अब हम फ्रेम 30 में चले जाते हैं। तो फ्रेम 30 से अब हमारा ये वाला पैर मूव करे इस तरीके से। तो अभी यहाँ पे हमें बार बार राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम डालना पड़ रहा है हर एक फ्रेम में। अगर आप लोग यहाँ पे ऑटो की फ्रेम दिया हुआ है, इसको आप अगर इनेबल कर दोगे तो जहाँ भी आपने मूव किया होगा तो वहीं पे आपका की फ्रेम्स ऐड हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक की फ्रेम्स हमारा ऐड हो चुका है। तो इसी तरीके से हम नीचे वाले में भी कर लेते हैं रोटेट। जैसे मैं करूँगा तो यहाँ इस पोजीशन में यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो जाएगा। तो फ्रेम 40 में हम फिर से उसी पोजीशन में जाना चाहते हैं। तो 20 फ्रेम वाले की फ्रेम को हम शिफ्ट प्लस डी प्रेस करके डुप्लीकेट क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे हम मूव करके इसको 40 फ्रेम में ले आएंगे। तो इसी तरीके से हम ऊपर वाले को भी कर लेते हैं, शिफ्ट डी और 40 फ्रेम में। तो एंड फ्रेम हम 40 कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि हमारा जो पैर का मूवमेंट जो है उसका एनिमेशन बिल्कुल सही तरीके से क्रिएट हो चुका है। तो इसी सेम तरीके से हम जल्दी से
हाथ को भी एनिमेट कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमने हाथ को और हेड को भी एनिमेट कर लिया है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि हमारा एनिमेशन जो है वो बिल्कुल सही तरीके से क्रिएट हो चुका है। तो इसी तरीके से आप लोग एनिमेट करा सकते हो अपने कैरेक्टर को। बाकी अगर आपने फाइट वाला क्रिएट करना है या वॉक वाला क्रिएट करना है, वो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली क्रिएट कर सकते हो। प्रोसेस सेम है, इसी तरीके से आप लोग की फ्रेम्स ऐड करके उसको एनिमेट कर सकते हो। तो जब आप इस तरीके से एनिमेट कर लोगे तो उसके बाद अब हमें यहाँ पे बैकग्राउंड क्रिएट करना है। तो वो भी कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बैकग्राउंड आप लोग खुद क्रिएट कर सकते हो, अगर आप लोगों को ड्राइंग अच्छा आता है आप लोग खुद क्रिएट कर लें। दूसरा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में आप लोगों को इमेज काफी सारे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग गूगल में सर्च कर लें कार्टून बैकग्राउंड इमेज फ्री। तो यहाँ पे एक ये वेबसाइट है फ्री पिक वाला, और भी काफ़ी सारे आप लोगों को वेबसाइट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग सिंपली डाउनलोड कर सकते हो बैकग्राउंड इमेज कार्टून वाला। तो यहाँ पे हमने एक इमेज ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप लोग सिंपली ब्लेंडर अपना ओपन कर लें। ब्लेंडर ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग पॉज मोड से ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएं। ऑब्जेक्ट मोड में यहाँ पे आप ऐड में क्लिक कर दे। ऐड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आप इमेज में क्लिक कर दे। इमेज में यहाँ पे मेश प्लेन दिया हुआ है, तो इसमें क्लिक कर दें। तो इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे जहाँ भी आपका इमेज है वहाँ पे आप चले जाएं। फिर उसको आप इमेज को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इंपोर्ट इमेज एज प्लेन में क्लिक करके इंपोर्ट कर लें। तो यहाँ पे हमारा इमेज इंपोर्ट हो चुका है। तो हम एस प्रेस करके इसका स्केल बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से, और 0 प्रेस करके हम कैमरा मोड से बाहर आ जाते हैं। तो इसको मूव करके हम अपने कैरेक्टर के बैक में ले जाते हैं इस तरीके से। तो फिर से हम 0 प्रेस करके कैमरा मोड में चले जाते हैं। तो इसका हम स्केल कर लेते हैं एस प्रेस करके। तो इस तरीके से आप लोग बैकग्राउंड लगा सकते हो। तो अगर आप लोग खुद क्रिएट करना चाहते हो खुद भी बैकग्राउंड, इसी सेम प्रोसेस से जैसे हमने शक्तिमान क्रिएट किया है इसी तरीके से आप लोग बैकग्राउंड भी क्रिएट कर सकते हो। तो अब बारी आती है इसको रेंडर करने की। तो रेंडर आप लोग कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है रेंडर का। रेंडर प्रॉपर्टीज में आप चले जाएं। यहाँ पे ईव दिया हुआ है, टेम्पल 16 दिया हुआ है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे उसको आप एज इट इज रहने दें। फिर उसके बाद यहाँ पे आउटपुट प्रॉपर्टीज में चले जाएं। आउटपुट प्रॉपर्टीज में यहाँ पे आप लोग रेजुलेशन चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप आउटपुट में यहाँ पे आप लोग जिस भी लोकेशन में वीडियो को सेव करना चाहते हो वहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लें। जैसे हम यहाँ पे डेस्कटॉप में सेव करना चाहते हैं, यहाँ पे हम डेस्कटॉप में चले जाएंगे, इसका नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हम वीडियो नाम दे देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर लें। फिर यहाँ पे आप फाइल फॉर्मेट में यहाँ पे आप FFmpeg वीडियो में क्लिक कर लिख के इसको आप सिलेक्ट कर लें। वीडियो में चले जाएं। वीडियो में यहाँ पे वीडियो कोडेक H264 कर दें, और आउटपुट क्वालिटी मीडियम क्वालिटी से आप हाई क्वालिटी भी कर सकते हो। तो बाकी यहाँ पे आपने किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है रेंडर, तो इसमें चले जाएं। इसमें जाने के बाद अगर आप इमेज रेंडर करना चाहते हो तो रेंडर इमेज में क्लिक कर दें। अगर आप रेंडर एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे रेंडर एनिमेशन में क्लिक कर दें। तो हमने यहाँ पे रेंडर एनिमेशन में क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम रेंडर एनिमेशन में क्लिक करके अपने वीडियो को रेंडर कर लेंगे इस तरीके से। तो हमारा एंड फ्रेम जो था वो 40 फ्रेम था, तो 40 फ्रेम तक ये वीडियो क्रिएट करके हमें दे देगा। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हो कि हमारा रेंडर जो है कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग 2D कार्टून एनिमेशन वीडियो बना सकते हो। बाकी कैरेक्टर्स का ऑटो लिपसिंग आप लोग कैसे करा सकते हो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, वो वीडियो जाकर आप लोग चेक कर लें। तो 2D एनिमेशन पे भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हुई है, वो वीडियोज़ जाकर आप लोग चेक कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, बाकी आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हो। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।